डियर स्टूडेंट, आज की जो लेक्चर है वो डिपेंड है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, आप क्लास 9 का क्या स्टडी करने जा रहे हैं? चैप्टर ग्रेविटेशन, और उस ग्रेविटेशन की जो आज की टॉपिक है वो है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस टर्म में हमें ये जो फाइंड हुआ था वो ये था कि द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस, the value of g changes from place to place, right? The depends on various factors such as, इसका मीन्स ये होता है कि जो वैल्यू ऑफ g है वो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। उसका सेंस ये होता है स्टूडेंट कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि तो पिछले लेक्चर में ये था g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो ये g क्या था? एक्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m क्या हो गया? मास ऑफ द अर्थ। एंड r क्या हुआ था? रेडियस ऑफ द अर्थ। और आप जानते हैं कि अर्थ क्या होता है? स्फीयर नहीं है। पोल्स पे क्या होता है? थोड़ा चपटा होता है। और इक्वेटर साइड में क्या होता है? थोड़ा फैला होता है। तो इस तरह से जो फैक्ट आते हैं वो ये कहते हैं कि g की वैल्यू डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सो आज का लेक्चर इसी बेस्ड है और इसमें हम आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे कि इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज, कौन कौन से फैक्टर स्टडी किए जाएंगे? डेप्थ स्टडी किए जाएंगे कि डेप्थ पे उस पर क्या स्टडी होता है। एल्टीट्यूड पे स्टडी किए जाएंगे। शेप ऑफ द अर्थ होगा एंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। दैट मीन्स दीज आर द 4 फैक्टर्स on which acceleration due to gravity depend। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद जो अगला जो टर्म स्टडी होती है वो क्या होगा? इफ़ेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ऑन जी। इफ़ेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन जी मीन्स ये है कि अर्थ से जब हम ऊपर जाएंगे, इस फिगर में आप देखिए ये अर्थ से हम कहाँ ऊपर जा रहे हैं? ऊपर। पॉइंट ए क्या है? अर्थ सरफेस पे है। और पॉइंट बी क्या है? अर्थ सरफेस से एच हाइट पर है, राइट है। तो एज्यूम कर लिया कि अर्थ सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। ओके, और अर्थ सरफेस से एच हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या सिंबल दिया गया? जी एच। यहाँ एच जो सफिक्स लगा हुआ है ये समझाएगा कि हमने हाइट एच पर जी की वैल्यू एज्यूम की है। ओके, नाउ so let gh is the acceleration due to gravity at a point b। पॉइंट b कहाँ पर है हमारा? हाइट h पर है। ओके, at a height h from the earth surface। ओके, सो क्या होगा? हमारे पास जो टर्म आती है वो क्या था कि g की वैल्यू क्या थी? g की वैल्यू थी जी एम बाई आर स्क्वायर, राइट। सो अब r क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ थी, लेकिन हम हाइट h पर हैं तो क्या करेंगे? r में ही h को ऐड कर देंगे। ओके, क्लियर है। फिर इसके बाद से क्या होगा? एट द अर्थ सरफेस इज, g की वैल्यू अर्थ सरफेस पे कितनी है? जी एम बाई आर स्क्वायर। ओके, ये था हमारा हाइट h पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस। आगे हमने इन दोनों को कंपेयर करने के लिए क्या किया? डिवाइड कर रखा है। और डिवाइड करने के बाद जो रिज़ल्ट हमें मिली वो रिज़ल्ट क्या है कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2 वी गेट जी एच बाई एच, यानी कि जी एच यानी इक्वेशन 1 में हमने इक्वेशन 2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो रिज़ल्ट हमारे पास है आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। सो फाइनली इसको हम मैथमेटिकली इस टर्म से ऐसे लिख सकते हैं, जी से हमने क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास ये रिज़ल्ट है। ये रिज़ल्ट यानी कि ये इक्वेशन 1 जो है, ये इक्वेशन 1 ये एक्सप्लेन करता है कि क्या एक्सप्लेन करेगा? ये एक्सप्लेन करता है कि इट कैन बी क्लियरली ऑब्जर्व फ्रॉम द फार्मूला दैट व्हेन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट when a height of an object above the surface of the earth increases। ध्यान दिया आपने?
यानी कि जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, एक्सेलरेशन, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ओके, इट मीन्स ये होता है कि G प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये एक्सप्लेन करता है G 1/r², ये एक्सप्लेन करता है इफ़ R इंक्रीजेज देन G डिक्रीजेज, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एबव द अर्थ सरफेस इंक्रीजेज, यानी कि अगर अर्थ सरफेस से हम ऊपर की तरफ जाएंगे देन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करेगी, राइट स्टूडेंट? ओके, ये लेक्चर क्लास 9th का है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा लंबा और डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। आप जब क्लास 11th में आएंगे तो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपको डिटेल में से के बारे में एक्सप्लेनेशन मिलेगी। ओके, नेक्स्ट, द इफ़ेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन G, दैट मीन्स हम अर्थ सरफेस के अंदर जा रहे हैं। तो ये है अर्थ सरफेस की पॉइंट A, जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या मानी गई है G। ये है वो पॉइंट B जो अर्थ के डेप्थ D में है, यानी कि अंदर की तरफ D में है, और वहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मानी जा रही है वो क्या है, GD। तो ऐसे में जो अर्थ का जो इनर पार्ट है वो उसका रेडियस कितना हो गया, r - d, और ये जो r है वो अर्थ का क्या रेडियस है, राइट? तो ऐसे में यहाँ पे एज्यूम किया गया कि GD इज इक्वल टू, GD क्या है, बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए पॉइंट B, डेप्थ D, डेप्थ क्या लिया जा रहा है, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट? सो उसकी वैल्यू आएगी G इज इक्वल टू दिस। इसके डेरिवेशंस कैसे आते हैं आप इसे हायर क्लास में स्टडी करेंगे, क्लास 11th में। ओके, सो यहाँ पे एक बार फिर से क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करेगी व्हेन इंक्रीज इन डेप्थ, यानी कि जैसे जैसे हम अर्थ की गहराइयों में जाएंगे धीरे धीरे क्या होगी, ये वैल्यू डिक्रीज़ करती जाएगी, ठीक है, और डेप्थ क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी। ओके, यहाँ पर हम एक वेरी इंटरेस्टिंग टर्म डील करने जा रहे हैं, वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के सेंटर में, अर्थ के केंद्र में, सेंटर में किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है। तो ऐसे कंडीशन में D यानी कि जो डेप्थ होगी वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाएगी, और इस फार्मूले में जहाँ पे GD इज इक्वल टू है G ब्रैकेट में 1 - d/r में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास GD की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, राइट? अब GD की वैल्यू 0 मिलने का सेंस क्या हुआ कि जो वेट है वो वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, देयरफॉर यहाँ से इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट निकल करके आता है कि द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ 0, द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ 0, दो, यद्यपि, यानी यहाँ पे कह रहा है दो का मतलब क्या हो गया, मास इज़ नॉट 0। यहाँ पे ऑलवेज कीप इन द माइंड, मास 0 नहीं हो सकता बट वेट 0 हो जाएगी, वेटलेसनेस की कंडीशन आएगी, राइट? लेकिन मास कभी 0 नहीं होता, राइट? अगर ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, तो डेफिनेटली क्या होगी, उसके पास मास है, लेकिन अर्थ के सेंटर में इफ़ेक्ट की वजह से वेट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 होती है, और हमें वेटलेसनेस क्या होगी, फील होगी। ओके स्टूडेंट, सो इस तरह से है ये लेसन 1, ये आपका ये क्या है, आज का टर्म यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, फिर उसके बाद से ये टर्म है इफ़ेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन G है, और इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फिर उससे क्या किया गया, डिवाइड किया गया, और एक कंपेरेबल रिज़ल्ट फाइंड की गई। ओके स्टूडेंट, फिर इसके बाद से यहाँ पे आपको कंक्लूज़न मैंने दिया। कंक्लूज़न में क्या मैंने बताया आपको कि
कि इट कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट, कि यानी कि अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर जी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, राइट। इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन जी, यहाँ पे क्या समझाने का कोशिश किया हमने, यहाँ पे ये समझाने की बात रखी गई कि जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाएंगे जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। और यहाँ मैंने लिखा भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज व्हेन इंक्रीज इन डेप्थ डी। फिर हमने यहाँ पे आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या दिया कि वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, लेकिन मास कभी ज़ीरो नहीं होता। ओके स्टूडेंट।